हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग मैथ्स के साइन रूल की बात करेंगे। तो आप लोगों को इनिशियल इसके बारे में तो पता ही होगा कि अगर हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इसमें चिन्हों का बहुत महत्व रहता है। अगर मुझे चिन्हों का जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना नहीं आता है तो वो क्वेश्चन लगभग गलत ही हो जाता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को परफेक्ट करने के लिए मैं एक ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें और इन रूल्स को मतलब इन साइन रूल्स को अच्छे से समझें, ठीक है ना। तो पहला जो है साइन रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं दो संख्याएं जो भिन्न भिन्न प्रकार के चिन्हों की हैं और उनको हम आपस में गुणा करेंगे तो वो संख्या किस चिन्ह की रहेगी। मतलब अगर दो संख्याएं हैं, जैसे कि एक प्लस है दूसरी माइनस है, तो उनका गुणा करते हैं तो उनका लास्ट आंसर प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, वो हम देखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर पहला है, अगर मल्टीप्लिकेशन में, गुणे में दो चिन्हों की संख्या है, एक प्लस में है और एक दूसरी भी प्लस में है, तो अगर हम उस प्लस वाली संख्या को प्लस वाली संख्या से गुणा करेंगे तो संख्या हमेशा प्लस में आएगी, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर एक हम लेते हैं प्लस की 5, ठीक है, और प्लस 5 को जो है प्लस 5 से गुणा करते हैं तो पहले चिन्हों का गुणा करेंगे तो प्लस प्लस क्या होगा, प्लस प्लस का पहले गुणा होगा प्लस से, तो प्लस प्लस प्लस, तो ये होगा प्लस। और बाद में अंकों का गुणा कर देते हैं, 5 बचे 25, ठीक है। ऐसे ही एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है +4 गुणे +2। अब यहाँ पर प्लस को पहले प्लस से गुणा करेंगे, पहले चिन्हों को गुणा करना है तो प्लस को प्लस से गुणा करेंगे, आएगा प्लस में संख्या, ठीक है। फिर अंकों का गुणा कर देते हैं तो 4 दूनी 8, ठीक है। ये ऐसे होता है। अब दूसरा रूल है कि जब हम माइनस की संख्या को माइनस की संख्या से गुणा करते हैं तो फाइनल रिजल्ट जो आता है वो मेरा प्लस में आता है। इसमें भी फाइनल रिजल्ट प्लस में ही आएगा। माइनस की संख्या को माइनस की संख्या से गुणा करने पर फाइनल रिजल्ट प्लस में आएगा। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि एक संख्या है -3 को हम -4 से गुणा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले चिन्हों का आपस में गुणा होता है, तो माइनस को माइनस से गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा। और फिर अंकों का गुणा कराते हैं, 3 का 4 से गुणा करेंगे, 3 चौक 12, ठीक है। अगला एग्जाम्पल ऐसे ही देख लेते हैं, -2 को गुणा कराएंगे अगर हम -3 से, तो पहले माइनस का माइनस से गुणा होगा, माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, 2 तियाँ 6, ठीक है। अब अगले रूल पर आते हैं, तो यहाँ पर प्लस की संख्या अगर होगी और माइनस की संख्या से गुणा कराएंगे, प्लस की संख्या को माइनस की संख्या से गुणा कराएंगे तो फाइनल रिजल्ट जो आएगा मेरा वो माइनस में आएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, अगर -8 को हम गुणा कर +8 को हम गुणा कराते हैं -3 से, तो पहले चिन्हों का गुणा होगा, प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होगा। 8 का 3 से गुणा होगा, 8 3 24, ये माइनस का आया, ठीक है ना। अगला एग्जाम्पल ऐसा ही होगा, अगर +a को +b से गुणा कराएं, -b से, सॉरी, -b से गुणा कराएंगे, +a को -b से गुणा कराएंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है, और ये ए बी हो जाएगा, ठीक है। अगर हम +x को गुणा कराते हैं -y से, तो प्लस को माइनस से गुणा कराने पर क्या आता है, प्लस को माइनस से गुणा कराने पर माइनस आता है, तो माइनस होगा, ये संख्या माइनस की होगी। अब अंकों का गुणा करा देंगे, मतलब ये चर हैं यहाँ पर x और y, तो इनका गुणा कराएंगे, x को y से गुणा कराने पर xy आएगा, ठीक है। ये अगला है गुणे के लिए, गुणे के लिए ही रूल है। अगर एक संख्या पहली माइनस की है और दूसरी संख्या जो है प्लस की है,
तो उनका आपस में जब हम गुणा कराएंगे तो फाइनल रिजल्ट भी मेरा माइनस में ही आएगा। तो एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, अगर माइनस का 3 लिखा है और गुणा ये हो रहा है -2 से, तो +2 से, तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होगा, ठीक है ना। तो माइनस का ये फाइनल आंसर होगा 3 दूनी 6, बाद में गुणा कर देते हैं। तो पहले चिन्हों का गुणा आपको करना है, ठीक है। अगले एग्जाम्पल की बात करें तो -5 इंटू +4, तो -5 को +4 से गुणा कराना है, तो पहले चिन्हों का गुणा कराएंगे, माइनस प्लस माइनस 5 को 20। तो ये आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्लस को जब हम प्लस से गुणा कराते हैं तो प्लस होगा, माइनस को जब हम माइनस से गुणा कराएंगे तो प्लस होगा, प्लस को जब हम माइनस से गुणा कराएंगे तो माइनस होगा, और माइनस को जब हम प्लस से गुणा कराएंगे तब भी माइनस होगा। तो यहाँ से एक हम डिसीजन ले सकते हैं, जब भी सिंबल मतलब चिन्ह साइन जो है एक जैसे होंगे, जैसे प्लस प्लस है और यहाँ पर माइनस माइनस है, ये एक जैसे चिन्ह है ना, सेम चिन्ह है। तो एक जैसे चिन्ह अगर होंगे और उनका गुणा हो रहा होगा तो वो संख्या हमेशा प्लस की होगी, ठीक है ना। जैसे प्लस प्लस का एक जैसे चिन्ह है, इनका गुणा होगा, इन संख्याओं का गुणा होगा तो वो चिन्ह वो संख्या जो है प्लस की आएगी। माइनस माइनस का गुणा होगा तब भी वो प्लस की आएगी, ठीक है ना। लेकिन जब चिन्ह बदले होंगे, मतलब एक प्लस का है और एक माइनस का है, जैसे कि एक प्लस का एक माइनस का है, यहाँ पर भी एक माइनस का है और एक प्लस का है, तो इसमें क्या है कि जब विपरीत चिन्ह होंगे, अलग अलग होंगे चिन्ह और उनका गुणा हो रहा होगा तो फाइनल जो रिजल्ट होगा वो मेरा माइनस में होगा, ठीक है ना। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, जब चिन्ह एक जैसे रहेंगे तो प्लस की संख्या होगी, ठीक है, और जब चिन्ह विपरीत होंगे तो माइनस की संख्या होगी। अब ये साइन रूल फॉर डिवीज़न दिया हुआ है, तो साइन डिवीज़न मतलब भाग करना, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहली संख्या को दूसरी संख्या से भाग किया जाता है, तो उनके चिन्हों में क्या बदलाव आता है ये यहाँ पर हम देखेंगे। तो जैसे कि एक प्लस की संख्या है और उसको भाग किया जा रहा है दूसरी प्लस की संख्या से, तो उनका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो हमेशा किस में आएगा, प्लस में ही आएगा, ठीक है ना, वो हमेशा प्लस में ही आएगा। और अगर एक माइनस की संख्या है और उसको माइनस की संख्या से भाग दिया जाता है तो फाइनल रिजल्ट इसका क्या आता है, प्लस में आता है। अगर प्लस की संख्या और उसको भाग दिया जा रहा है माइनस की संख्या से, अगर एक प्लस की संख्या है और उसको भाग दिया जा रहा है माइनस की संख्या से, तो उनका फाइनल रिजल्ट भी माइनस में ही आएगा, ठीक है। और अगर एक माइनस की संख्या है और उनको अगर प्लस की संख्या से भाग दिया जा रहा है तो उनका फाइनल रिजल्ट भी माइनस में ही आएगा। तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि एक प्लस की संख्या है और एक प्लस की संख्या को प्लस की संख्या से ही भाग दिया गया तो रिजल्ट प्लस का आने वाला है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ कोई 2 नंबर, मैं प्लस का 8 लेता हूँ और इसको मैं भाग कर रहा हूँ +2 से, ठीक है ना। +2 से भाग करूँगा +8 को, तो 2 से अगर मैं भाग करता हूँ 8 को तो आता है 2 चौको 8, 4 आएगा, ठीक है ना, 4 आएगा। वो भी किसका आएगा, प्लस का। अगर प्लस की संख्या है, दोनों ही प्लस की संख्या हैं और पहली वाली संख्या को दूसरी वाली संख्या से भाग दिया गया तो रिजल्ट जो है प्लस में ही आएगा, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए। 12 मैंने लिया, 12 को अगर मैं भाग कर दूं 4 से, +4 से, तो 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, 3 आएगा, वो भी काहे का, प्लस का, ठीक है ना। तो प्लस का ही ये प्लस की ये संख्या रहती है, ठीक है। अब अगर अगले एग्जाम्पल की बात करें तो ये माइनस लिखा हुआ है, माइनस की संख्या को अगर माइनस की संख्या से भाग किए तो संख्या जो है प्लस की आएगी। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो अगर हम एक माइनस की संख्या लेते हैं 15, माइनस का 15 मैंने लिया, तो -15 को अगर हम -3 से भाग करते हैं तो आता है 3 × 15, 5 बार में कैंसिल हो जाता है। अब ये संख्या जो है प्लस में ही आएगी, ठीक है ना। याद रखना है, अगर माइनस की संख्या को माइनस की संख्या से भाग करेंगे तो संख्या किस में आएगी, प्लस में। तो -15 को मैंने भाग किया है -3 से, तो संख्या आई है ये प्लस में, ठीक है ना। ऐसे ही अगर अगले एग्जाम्पल की बात करें तो मैं 10 को भाग कर रहा हूँ, -10 को भाग कर रहा हूँ -5 से,
दोनों ही संख्याएं माइनस की हैं, पहली संख्या को दूसरी संख्या से भाग किया गया है, तो 5 दूनी 10, वो भी काहे का रहेगा, ये प्लस का, ये याद रखना है, ठीक है। अब अगले रूल की बात करते हैं। तो अगर एक प्लस की संख्या है और उसको माइनस की संख्या से भाग किया जाएगा, तो वो फाइनल रिजल्ट जो है माइनस का ही देगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ प्लस का 16 और इसको भाग किया गया है माइनस के 4 से, तो 4 चौक 16, 4 बार में कैंसिल हुआ तो 4 आएगा आंसर। अब ये जो है संख्या माइनस में आएगी, ठीक है ना। प्लस की संख्या को जब हम माइनस की संख्या से भाग करेंगे तो संख्या माइनस की आएगी, तो इसलिए माइनस आया, ठीक है। अगला अगर एग्जांपल ले लेते हैं, तो अगर कहीं पर लिखा हुआ है 20, ये प्लस का है, ठीक है, और भाग हो रहा है ये सॉरी माइनस के 5 से, तो 5 चौको 20, 20 5 चौको 20, 4 बार में कैंसिल हुआ। अब संख्या काहे की होगी, ये माइनस की होगी, ये भी जो है माइनस की संख्या होगी, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगले रूल की बात करते हैं। अगर माइनस की संख्या है और प्लस की संख्या से भाग दिया जाएगा उस संख्या को, तो संख्या जो है माइनस में आएगी। तो एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ, अगर एक नंबर लिखा हुआ है माइनस का 12 और 12 को भाग किया जा रहा है प्लस के नंबर से, प्लस के 4 से, ठीक है। -12 को जब हम प्लस के 4 से भाग करेंगे तो आएगा ये माइनस की संख्या आएगी, क्योंकि मैंने बताया कि अगर माइनस की संख्या है और उसको प्लस की संख्या से भाग करेंगे तो माइनस की संख्या आएगी। तो माइनस की संख्या को प्लस की संख्या से भाग करेंगे तो माइनस की संख्या आएगी। अब अंकों को देख लेते हैं, 4 3 12, माइनस का 3, ठीक है। ऐसे ही अगर अगले एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने लिखा 14 माइनस का ये, और इसको भाग किया जा रहा है +2 से, तो माइनस की संख्या को प्लस की संख्या से भाग करेंगे तो माइनस आएगा, और 2 सत्ते 14। तो यहाँ पर चारों डिवीज़न के रूल लिखे हुए हैं। अगर प्लस की संख्या को प्लस की संख्या से भाग करेंगे तब प्लस आएगा, देखो सेम सिंबल है, मतलब प्लस है तो प्लस से भाग करेंगे तब प्लस में रहेगा, और माइनस है और माइनस की संख्या से भाग करेंगे तब भी प्लस में रहेगा। जैसा कि मल्टीप्लिकेशन में मैंने बताया था, प्लस की संख्या को प्लस की संख्या से भाग करेंगे तब वो प्लस की संख्या आएगी, माइनस की संख्या को माइनस की संख्या से भाग करेंगे तब भी प्लस की संख्या आएगी। लेकिन अगर विपरीत चिन्ह होंगे, मतलब एक प्लस का है और एक माइनस का है, तब जो है वो माइनस का ही रहेगा। आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।